बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से सामने आ रही, जहां पर दिल्ली एनसीआर में 999 के खतरनाक लेवल पर AQI जो है पहुंच चुका है। आंखों में जलन, गले में खराश जैसी परेशानी हो रही है लोगों को। दिल्ली एनसीआर की जनता जहरीली सांस ले रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बेहद खराब श्रेणी में जो है AQI पहुंच चुका है। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में जो है वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद, एनसीआर के सभी इलाकों में बड़ा वायु प्रदूषण। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 पहुंच चुका है दिल्ली एनसीआर में। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह के समय आसमान में धुंध और स्मोक की चादर जो है छाई हुई है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में 999 AQI दर्ज किया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में वायु प्रदूषण में मुश्किलें जो है लोगों की बढ़ाती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में AQI 429 पहुंच चुका है। और वहीं अगर बात नोएडा की करें तो नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 495 पहुंच चुका है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के समय आसमान में धुंध और स्मॉग की चादर दिख रही है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में AQI 999 पहुंच चुका है। नोएडा, गाजियाबाद में वायु प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में 999 के खतरनाक लेवल पर AQI पहुंच चुका है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी परेशानी भी हो रही है। लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आवागमन में लोगों को दिक्कतें हो रही है, सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। इस तरह की तमाम सी जो चीजें हैं लोगों को हो रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का ग्राफ जो है बढ़ने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच दिल्ली के अशोक विहार इलाके में जो इंडेक्स है वो दर्ज किया गया है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात अगर नोएडा की करें तो 445 AQI दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में 999 जो है पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में जो है पहुंच चुका है। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। फरीदाबाद, एनसीआर के सभी इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। सुबह के समय आसमान में धुंध और स्मोक की चादर जो है दिख रही है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में 400 के पार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में 429 AQI पहुंच चुका है। वहीं नोएडा में 445 AQI पहुंच चुका है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर AQI का लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर दिल्ली में प्रदूषण स्तर लगातार खराब होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनायक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनायक, जिस तरीके से लगातार AQI का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर बात अभी की स्थिति की करें तो क्या AQI है और क्या स्थिति बनी हुई है? जी, आपको बता दूं कि लगातार जो प्रदूषण का ग्राफ है वो बिल्कुल तेजी से बढ़ रहा है। और आज के AQI लेवल की बात करें तो 450 से ऊपर दर्ज किया गया है। अगर सुबह की बात करी जाए तो सुबह 461 के करीब AQI लेवल था। और अगर बात करी जाए तो इसको लेकर के जिला प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। कल जिला प्रशासन की तरफ से जो है लगातार अभियान चलाए गए थे और ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया था जहां पर 15 अलग अलग जगह थे जहां पर कंस्ट्रक्शन के कार्य किए जा रहे थे और जो नियमों का जो गाइडलाइंस थी उसका उल्लंघन किया जा रहा था। ऐसे 15 जगहों पर जो है जुर्माने की कार्रवाई की गई है और जो मोटी जो है जुर्माना लगाया गया है उन पूरे 15 जगहों पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ उनको ये चेतावनी भी दी गई है, अगर दोबारा से उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से पोल्यूशन तेजी से इसका ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर के डॉक्टरों ने भी जो गाइडलाइंस है वो जारी करी जा रखी गई है। उनकी तरफ से साफ तौर पर लोगों को जागरूक करने के लिए
बैनर पोस्टर के द्वारा प्रचार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि घर से बाहर निकले तो मास्क लगा करके निकले, फुल ड्रेस पहनी होनी चाहिए और आंखों में चश्मे लगा करके निकले, जिससे कि जो पोल्यूशन है वो उनको हानि ना पहुंचा सके। क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा होने के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को आंखों में जलन ज्यादा हो रही है। ऐसे ही मरीज जो है ओपीडी में बढ़ के नजर आ रहे हैं। तो इसी को लेकर के लोग लगातार जागरूक है। वहीं अगर जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण की बात करी जाए तो उनकी तरफ से भी लगातार अलग अलग जगहों पर पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं। जहां पर डस्ट धूल ज्यादा उड़ रही है वहां पर पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं। निर्माणाधीन साइडों पर जो है इस फॉगिंग मशीन लगाने के निर्देश दिए जा रखे गए हैं। वहीं प्रदूषण विभाग की तरफ से लगातार निगरानी बनाई जा रखी गई है। जी विनायक, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, बात अगर नोएडा की करें तो वहाँ की स्थिति क्या बनी हुई है? लोगों को प्रिकॉशन अगर बात करें, प्रिकॉशन की डॉक्टर्स के सलाह मशवरा की, तो क्या दिया जा रहा है? जी आपको बता दूं कि लगातार पोल्यूशन का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर के अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वो भी अलर्ट मोड पर है और जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण सभी अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। और साथ ही साथ जहां पर भी अगर दिखाई दे रहा है कि कोई नियमों को उल्लंघन कर रहा है वहाँ कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। वहीं अगर डॉक्टरों की बात करी जाए तो डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि अगर घर से बाहर निकलने हैं तो मास्क लगा करके निकले, आंखों में चश्मा लगा करके निकले। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ये पोल्यूशन शरीर के अंदर घुसता है और उसी के कारण जो है गले में खराश और अन्य बीमारियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें घर से बाहर निकलने हैं तो सबसे पहले मास्क लगा करके अनिवार्य निकलना होगा और साथ ही साथ आंखों में चश्मा लगा करके निकले, जिससे कि आंखों में जलन से चीजें ना हो सके। जी विनायक, जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, एक्यूआई लेवल बढ़ता जा रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।